नाज़रीन, जब सहाफ़ियों पर बंदिश होती थी तो हम अक्सर नारे लगाते थे, बल्कि थे क्या, अब भी नारे लगाते हैं कि हम नहीं मानते जुल्म के ये ज़ाब्ते। अब हुकूमत की तरफ से ये आवाज़ आई है कि हम नहीं मानते जुल्म के ये फ़ैसले, कम अज़ कम उनकी नज़र में ये ज़ालिमाना फ़ैसला है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने बार बहुत ऊँची कर दी है। उन्होंने तो जजिस के एहतसाब की बात की है। मौजूदा हुकूमत के नुमाइंदा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नो लेस, उन्होंने ये कहा है कि वो इस फैसले को नहीं मानेंगे। कल पीडीएम की जमातों के सामने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का ये मुतालबा रखा जाएगा कि इन जजेस जिन्होंने ये फैसला दिया है उनके एहतसाब का बंदोबस्त भी किया जाए। कहना आसान है, करना मुश्किल है। इसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी? दो बेहतरीन कानूनी दिमाग हमारे पास मौजूद हैं, हैदर वहीद साहब और अब्दुल मोइज़ जाफरी साहब, दोनों का बहुत शुक्रिया। और इसी प्रोग्राम के दौरान हमें अमानुल्लाह किरवानी साहब भी ज्वाइन करेंगे, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ हैदर वहीद साहब कि ये हुकूमत का फैसला कि हमने इसको नहीं मानना, इसकी प्राइम इम्प्लीकेशन क्या है हुकूमत के लिए? देखिए, पहले तो तलत साहब ये हमें समझना पड़ेगा कि ये महज ये सिर्फ ना कि इसको मुस्तरद करते हैं और इसको हम नहीं मानेंगे, ये नाकाफी होगा। हमें कोई हुकूमत को कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा, क्योंकि अगर वो महज ये कहते हैं हम नहीं मानते तो वो तो फिर एनार्की की तरफ बात है। फिर तो मैं भी जो है कोई कानून नहीं मानूंगा और मैं तो किसी अदालत किसी चीज को नहीं मानूंगा। कोई भी पाकिस्तान का सिटीजन पर आजाद है ये कहने में कि कोई पाकिस्तान में कानून और आइन नहीं है। तो ये नहीं होगा मेरे ख्याल से कि वो बस ये कह के छोड़ देंगे। लिहाजा अब हमें एक्सप्लोर करना होगा कि उनके पास क्या कानूनी रास्ते, बेशक के वो बहुत ठोस ना हो या बहुत ज्यादा जो है वो डेमोक्रेटिक ना हो, बट वो क्या वो रास्ते हैं जो अपना सकते हैं। एक तो अपील जो है, वो जो नई कानून साजी है उसमें अपील का प्रोविजन है। अगर तो ये कानून साजी कंप्लीट हो जाती है तो यही वाला फैसला जो आज आया है ये अपील होगा और फिर वो वाली बेंच जो है वो चीफ जस्टिस बंदयाल साहब ही सिर्फ नहीं बल्कि टॉप 3 जजेस बनाएंगे और वो लार्जर बेंच होगी। और ये 3 जज जिन्होंने इसका फैसला किया है वो उस अपील में नहीं शामिल होंगे। तो लिहाजा एक एवेन्यू तो इस वक्त क्योंकि जब तक वो कलअदम नहीं किया जाता कानून, तो फिर ये तो नहीं आप कह सकते कि ये एवेन्यू जो है वो नहीं होगी हुकूमत के पास, क्योंकि ईफ्लक्स है गया अभी। अगर प्रेसिडेंट ना भी साइन करें, दिस विल बिकम लॉ, तो वी कैन सेफली अज्यूम कि ये आगे जब कानून बनेगा तो ये अपील का प्रोविजन एक्सरसाइज या हुकूमत करेगी। अब क्या ये कानून बनने से पहले प्रीएम्प्ट हो सकता है? एक तरीका ये है कि अगर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भेज दें प्रेसिडेंट साहब और एक बाइंडिंग ओपिनियन लें सुप्रीम कोर्ट से कि आया कि उनको ये साइन भी करना चाहिए या नहीं, और वो ओपिनियन आ जाए कि नहीं ये तो गैर आईनी है, तो उस सूरत में जो है वो सैबोटाज हो सकता है ये कानून। दूसरी सूरत में अगर जैसे ये कानून आता है, अगर पीटीआई लाहौर हाई कोर्ट चली जाए तो फिर बेंच की तश्कील जो है वो 3 जज सुप्रीम कोर्ट के नहीं बल्कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस करेंगे, और अगर वहां से सस्पेंड हो जाता है लॉ तो फिर अपील की बात चली जाती है। रिव्यू का प्रोविजन अभी भी मौजूद है, लेकिन वो तो सेम जजेस के सामने जाता है। 99% डिसमिस ही होता है, और इन सर्कमस्टांसेस में तो मैं 100% ही कहूंगा कि डिसमिस होगा। फिर जो है वो ड्रैकोनियन ऑप्शंस हैं कि रेफरेंसेस फाइल कर दें जजेस के खिलाफ, म्यूटनी सुप्रीम कोर्ट में इंसाइट उस पे वही सब मैं 1 मिनट में आता हूं, उस पे जरा आता हूं। आपने जो बात की मैं वही मोइज़ के पास लेके जाना चाहूंगा और किरवानी साहब को मैं खुशामदीद कहूंगा, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया। तो मोइज़, ये तो बड़ी गुलाम गर्दिशें हैं इसके अंदर भूल भुलैयां हैं, ये आसान रास्ता नहीं है, ये दाएं बाएं आगे पीछे। लेकिन जो स्टैंस हुकूमत ने लिया है वो बड़ा वाज़ेह स्टैंस ले लिया है, जो पॉलिटिकल स्टैंस है। अब इसको लीगली सपोर्ट करने के लिए उनको कितना तड़ या मसल दिखाना होगा? शुक्रिया तलत साहब, आपने मौका दिया। सर देखिए, मेरे ख्याल से जिस तरह का ये ऑर्डर है और जितना कॉम्प्रहेंसिव है, तो अगर उसको कानून की ऐनक से देखें तो इसके अंदर गुंजाइश बहुत कम, मेरी नज़र में तो नामुमकिन है। वो फेडरेशन को बारहा बतरतीब जो है डायरेक्शंस देता है, साथ साथ केड निगरान हुकूमत पंजाब को बतरतीब डायरेक्शंस देता है, तमाम बाकी इदारों को, महकमों को जो अपने आप को इदारे कहते हैं, उन सबको बतरतीब कहता है कि आपका फर्ज है इन नीड ऑफ सिविल पावर इलेक्शन कमीशन का हाथ बटाना। इलेक्शन कमीशन को कहता है कि अगर ये उज़र आपके सामने वापस रखे गए तो आप हमारे पास आएंगे, कब तक वापस आएंगे। फेडरेशन को कहता है कि आप ये पैसे इलेक्शन कमीशन ने उनके सामने कहे थे रिलीज करेंगे, वो आप रिलीज करेंगे। अब रह जाती है बात कि फिर आप कौन सा उज़र पैदा करेंगे, क्योंकि सारे तो आपने अपने पत्ते खेल लिए थे। वो जो आपने 20-22 एक्सक्यूजेस इलेक्शन कमीशन के थ्रू सामने लाए थे, जिसकी वजह से 6 माह के लिए मुलतवी किए थे इलेक्शंस, तो अब आप क्या करेंगे अदर देन एनार्की, अदर देन हेड ऑन कोलिजन। और हेड ऑन कोलिजन की इस हुकूमत के अंदर मेरी अब ये सियासी तज्जिया है कि इस हुकूमत की साख नहीं है, ये बड़ी बड़ी बातें हैं।
और ये बड़ी बड़ी बातें पॉसिबल इस कानून के इस फैसले के कानूनी जायजे से नहीं, बल्कि इस फैसले के सियासी जायजे से फिर सामने आती हैं कि ये क्यों की जा रही हैं। और वो इसलिए कि 3 जजेस, अगर ये बहुत बेहतर होता कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये खलीज है जिसको ये हुकूमत एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रही है, अगर इसको पूर करने की तरफ कदम बढ़ाया जाता और आज 9 मेंबर्स बैठ के ये फैसला देते तो मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल नहीं था 9 मेंबर्स की तरफ से ये फैसला लेना। चले वो तो अब हो गया ना, अब वो तो दैट्स अ गिवन, अब तो फैसला आ गया, जो इम्कानात थे वो अब ज़ाहिर खत्म हो गए, वो फैसला आ गया। लेकिन आपके ख्याल में हुकूमत के पास कोई तड़ नहीं है और जो फैसला है उसके अंदर गुंजाइश नहीं है? करवानी साहब ये फरमाइएगा, क्या वाकईतन आज जो बेंच की तरफ से फैसला आया उसमें हुकूमत की तरफ से ना करने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है, और अगर करेंगे तो हेड ऑन कोल्यूजन होगा? इसके ऊपर फरमाइएगा जरा। मैं आज आपको एक्सक्लूसिव जो बात बताऊंगा इंशाल्लाह मैं उसको साबित भी करूंगा, और मेरे सामने वो दोनों किताबें भी मौजूद हैं जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। और दूसरा मैनुअल ऑफ इलेक्शन 2017 वो भी मेरे सामने मौजूद है, और मैं इसी जहन के साथ बैठा हूँ जो आज इसको मैं ब्रेक करूँ, अभी तक किसी ने नहीं किया है। तो सबसे पहले जनाब बदकिस्मती ये है कि हम टीवी चैनल्स पर बोलते हैं, पढ़ते नहीं है, देखते नहीं, कोई माइंड अप्लाई नहीं करता है। तो आप अगर आर्टिकल 218 का सब आर्टिकल 3 पढ़ें, नोट करके पढ़ें, बाद में पढ़ें बेशक, वो ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन के अख्तियारात में कोई जो है मुदाखलत नहीं कर सकता है, कोई लॉ कोई कानून। जब आपने कहा ना आपके अभी साथी ने कि लॉ का दर्जा अख्तियार कर गया है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, मैं इसी की बात कर रहा हूँ, होता भी यही है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लॉ का दर्जा अख्तियार करता है। तो वो जो है मिना करता है कोई ऐसा लॉ नहीं बनाया जा सकता जो इलेक्शन कमीशन के पावर्स को कर्टेल करे, उसके जो इंडिपेंडेंस को अब्रिज करे। मैं इसको पढ़ के सुनाता हूँ अगर आप इजाजत दें, नहीं तो मेरी बात ये आप मान लें। जी क्या जी पढ़ के सुनो? जी जी फरमाइए, पढ़िए। हाँ जी देखें, तो जब आप ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लॉ है तो वो लॉ के अंदर इसकी मना किया गया है कि ऐसा लॉ नहीं बन सकता है। नंबर 1 मेरे पास 3 पॉइंट्स है, तीनों पॉइंट आपको मैं बताऊंगा। पहले आप 218(3) पे जाइए, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लॉ है तो लॉ का जवाब आपको मैं दे रहा हूं जनाब। ये 218(3), इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन to organize the conduct the election and to make such arrangements as are necessary to ensure that the election schedule is conducted honestly, justly, fairly, in accordance with law, and that corrupt practice are guarded against. तो ये इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी होगी जो मैंने पढ़े, मुझे तर्जुमा करने की जरूरत नहीं है। अब आप आ जाएं 222 पे, 222 पे, 222 की कंटिन्यूशन में 222 का F। अब आगे ये वाजे करके देता हूं, ये काम इलेक्शन कमीशन ने करना था, अब उसने क्या करना है? ऑल अदर मैटर्स नेसेसरी फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द 2 हाउसेस आर अदर नेसेसरी फॉर द ड्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द 2 हाउसेस, द प्रोविंशियल असेंबलीज एंड लोकल गवर्नमेंट्स। बट अब ये कदगन लग रहा है, पाबंदी लग रहा है, मना किया जा रहा है, रुकावट खड़ा किया जा रहा है। बट नो सच लॉ हैव द इफेक्ट ऑफ द टेकिंग अवे और अब्रिजिंग एनी ऑफ द पावर्स ऑफ द कमिश्नर और द इलेक्शन कमीशन अंडर दिस पार्ट। अगर जनाब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लॉ है, इस जजमेंट को आर्टिकल 222 का सब आर्टिकल F रोकता है, बिल्कुल इसके ऊपर कदगन लगाता है। आपसे मैं एक सवाल पूछ लूं, तीसरे नुक्ते में जाने से पहले आपसे एक सवाल पूछ लूं। जी जी किरानी साहब, आपसे एक सवाल पूछ लूं, ये फरमाइएगा कि आपकी और मेरी तशरीह ज़ाहिर है उसमें बड़ा फर्क है, आप तीनों जो है कानून को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, आप साइटेशंस दे रहे हैं, हमारी बहस से तो ये फैसला होना नहीं। ये फोरम कौन सा होगा जहां पर ये मामला तय होगा? ये कौन तय करेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो हुक्म दिया है वो हुक्म जो है वो नाकिस है और वो काबिल अमल नहीं है? ये कौन फैसला करेगा आपकी नजर में? इसका क्विकली जवाब दीजिएगा। अभी बताता हूं सर, गुजारिश है, ये जो बात मैं कर रहा हूं ये मैं अपनी दानिश में नहीं कर रहा हूं। ये अगर फखरुद्दीन जी इब्राहिम साहब का अगर आपको याद हो, जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के सामने उन्होंने ये बात की थी। उन्होंने कहा जी आपको पावर ही नहीं है हमारे अंदर मुदाखलत करने का। ये अगर आपको रिकॉर्ड याद हो, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के बेंच के सामने चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। तो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये कह सकते हैं फखरुद्दीन जी इब्राहिम मरहूम की तरह
कि हम इस ऑर्डर को नहीं मानते क्योंकि फलां फलां शिक्की वायलेट कर, आप ये फरमा रहे हैं वो आज खुद ये फैसला नहीं इसका बिल्कुल ये कह सकता हूं। और दूसरी बात, अगली बात जो आपने कहा ये कौन करेगा, कौन सा फोरम करेगा, इस पर तो सब मुत्तफिक हैं। ट्रैकोटोमी ऑफ पावर है, 3 सतून रियासत के, पार्लियामेंट, अदलिया, मुकन्ना, और पार्लियामेंट माँ है सबकी, सब पार्लियामेंट से होकर आए, क्रिएट हुए।